चलो आ जाओ। पिछले टर्म पे हमने बात कर लिया था किसका, कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या आया था, याद है? log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x, क्लियर है, प्लस सी। इसको एक तरीके से और याद रखोगे, log ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का मॉड प्लस सी, क्लियर है? ऐसे भी याद रखोगे। ये कैसे आएगा, इसको ओपन करोगे ये निकल के आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लिख लो। एक और क्या देखा था हमने, cosec x dx, ये कितना आता था भाई, log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी, क्लियर है? नोट करते रहो। इसको एक तरीके से और याद रख सकते हो, log ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ x बाई 2 प्लस सी। क्लियर है? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे, फिर आ जाओ। चलो क्वेश्चन देखो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ cosec ऑफ tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बताओ कैसे सॉल्व होगा। tan इनवर्स x को क्या माने, t। जैसे ही tan इनवर्स x को t मानोगे, क्लियर है, क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स किस में चला जाएगा भाई, डी टी में। यानी ओवरऑल इंटीग्रेशन तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, cosec t डी टी। कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन, अभी हमने देखा है cosec t डी टी का, कितना आएगा, log ऑफ मॉड ऑफ cosec t माइनस cot t प्लस सी, cot t आएगा। अभी कुछ फर्ज अदा करना बाकी है ना, क्लियर है? क्या कि tan इनवर्स x को की वैल्यू t पुट कर, मतलब t की वैल्यू tan इनवर्स x पुट कर देंगे। जल्दी पुट करो और बताओ आंसर कितना आएगा। चलो और क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करें। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाई sin x dx, फर्स्ट सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई cos ऑफ x e टू द पावर x dx। बताओ कैसे इंटीग्रेट करोगे। कौन सा, ये cos 2x है डिवाइड बाई sin x है सिर्फ, sin x। इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर दें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स में cos 2x को क्या लिख सकते हैं भाई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर है? तो जैसे इसको कन्वर्ट करोगे क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। अब क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, अलग अलग। तो 1 बाई साइन एक्स क्या cosec x हो जाएगा भाई, माइनस साइन एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 2 साइन एक्स। और अलग अलग क्या करेंगे, इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रेशन तुम जानते हो, भी देखा है, log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x। अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि इसकी वैल्यू tan x बाई 2 गिवन होगी, ठीक है? तो परेशान नहीं होना है, इंटीग्रेट कर ले जाओगे। माइनस 2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आता है, प्लस ऑफ 2 cos x, बोलो प्लस सी। अरे क्लियर है? ये आ जाओ सेकंड क्वेश्चन कुछ देख के लग रहा है क्या, गंदा सा का क्या लग रहा है, यही तो उसी को टी मान लो। जो गंदा सा लग रहा है उसी को टी मान लो भाई।
जैसे उसको टी मानोगे, देखो इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स ई टू द पावर एक्स को टी मान लिया सर, तो यहाँ पे ई टू द पावर एक्स इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको छोड़ा, प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स किस में चला गया भाई, डी टी में। बोलो, तो यहाँ से सर ई टू द पावर एक्स कॉमन करूँगा तो आएगा 1 प्लस एक्स डी एक्स किस में चला जाएगा, डी टी। बोलो, तो ओवरऑल इंटीग्रेशन ऐसा नहीं लग रहा है कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन कॉस टी डी टी में। बोलो, तो कॉस टी डी टी कहने का मतलब ये हुआ सर लॉग ऑफ, क्या सेक टी हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, सेक टी प्लस टैन टी प्लस सी। क्लियर है? कुछ फर्ज अदा करना अभी बाकी है। लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस टैन ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का मॉड प्लस सी, ये रहा इंटीग्रेशन। अरे क्लियर है? लिख लो फटाफट। इरेज करें? चलो इसके बाद क्वेश्चन एक करवाने जा रहा हूँ, जेई में आया हुआ, ठीक है, देखते हैं सोच पाते हो या नहीं। क्वेश्चन ये है तुम्हारा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस टैन एक्स टू द पावर 9/2 dx, ये इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई सेक एक्स प्लस टैन एक्स टू द पावर 9/2, ये आया हुआ क्वेश्चन है 2012 एडवांस में पूछा गया है भाई। बता दो कैसे सॉल्व करोगे? हाँ, क्या लिख सकते हैं? हालत ख़राब हो जाएगा तुम्हारा। मैंने एक चीज़ याद करो बताया था, सेक एक्स टैन एक्स के डिफरेंशिएशन में सेक एक्स टैन एक्स आता है, ठीक है, तो देखना इंटीग्रेशन कितना आसान हो जाएगा तुम्हारा अगर तुम सेक एक्स प्लस टैन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो एक काम करते हैं सर, देखना सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स प्लस टैन एक्स से हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और सेक एक्स प्लस टैन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। कहोगे सर हम कैसे सोचेंगे, तो नहीं सोचोगे तो क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मैंने अब क्या करूँगा, सेक एक्स प्लस टैन एक्स को क्या मानूंगा, टी, एक सेक एक्स और ये किस में चला जाएगा, डी टी में। अच्छा एक काम ध्यान से समझना कि सेक एक्स प्लस टैन एक्स को अगर मैं टी मानने जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब सर ओवरऑल इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा टी टू द पावर 9/2। ध्यान समझना, टी टू द पावर 9/2, एक सेक एक्स बच जाएगा और बाकी एक सेक एक्स और प्लस ये किस में चला जाएगा, डी टी। तो एक सेक एक्स तो बच गया है। अब हमारा काम ये होगा कि एक सेक एक्स को टी के टर्म में निकालें। तो इस आइडेंटिटी को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर एक्स तो सर 1 होता है, बोलो। तो इसका मतलब सर सेक एक्स माइनस टैन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/t, बोलो। अरे क्लियर है? अरे इसको जब ब्रेक करेंगे सेक एक्स प्लस टैन एक्स सेक एक्स माइनस टैन एक्स, तो इन दोनों को क्या करें, सेक एक्स निकालने के लिए ऐड कर दें। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या 2 सेक एक्स बराबर t प्लस 1/t आ जाएगा भाई। तो यहाँ से सेक एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो, t/2 प्लस 1/t 2t, बोलो। अरे यही तो आएगा, बोलो बोलो, क्लियर है? तो सर यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे पुट करोगे, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि एक काम करें, हाफ को बाहर ही रख लें, क्या हाफ को बाहर ही रख लेते हैं। तो t प्लस 1/t डिवाइडेड बाई t टू द पावर 9/2 dt। बताओ इंटीग्रेशन हो गया नहीं हो गया? अरे हो गया। अलग अलग कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। ओह हाँ सही कह रही है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11/2।
ठीक है 11/2 कर लो, हो जाएगा ना अब इंटीग्रेशन। तो बेसिकली बात ये है सोचने की, क्वेश्चन करोगे तो अपने आप थिंकिंग डेवलप होगी। इंटीग्रेट करके फिर छोड़ना उसको। क्लियर है भाई, यहाँ तक आगे बढ़े? चलो आ जाओ भाई। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अभी तक हमने बात किया है कि अगर साइन ऑफ ax प्लस बी टाइप का इंटीग्रेशन आ जाए dx, क्लियर है, या फिर इंटीग्रेशन आ जाए e टू द पावर ax प्लस बी, आई बात समझ में, या फिर इंटीग्रेशन आ जाए 1/ax प्लस बी। कहने का मतलब ये हुआ कि बेसिकली x की जगह ax प्लस बी आ जाए तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, अभी हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है। और एक बता देता हूँ, बाकी तुम्हें ध्यान होना चाहिए, क्लियर, वैसे तुम्हें याद भी होगा, क्लियर है कि a क्या आ जाता है 1/a नीचे आ जाता है, क्लियर है। कहोगे सर कैसे? तो x प्लस बी को क्या मान लो t, ठीक है। तो यहाँ से क्या a dx बराबर dt हो जाएगा, तो dx बराबर क्या आ जाएगा dt/a, मतलब ओवरऑल इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 1/a को बाहर ले लो, क्या ऐसा नहीं लग रहा है साइन t dt में, बोलो। तो 1/a साइन t का इंटीग्रेशन तुम जानते हो कितना आएगा, माइनस कॉस t प्लस c, तो माइनस 1/a बाहर हो जाएगा, कॉस ऑफ t की जगह हम क्या पुट कर देंगे ax प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब सर ये समझ में आया कि अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन x पता है तो x प्लस बी बता सकते हैं, बस जो x के कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाइड हो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्योंकि थोड़ा दिमाग लगाओ तो बेसिकली क्या है कि इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस साइन ax प्लस बी इंटू ए, तो वो a के साथ कैंसिल होके क्या बना लेगा, साइन ऑफ ax प्लस बी, क्लियर है। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा e टू द पावर ax प्लस बी डिवाइड बाई a, यहाँ पे log ऑफ ax प्लस बी डिवाइड बाई a, ठीक है, लिख लो। हो गया?
अच्छा अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x का, तो आएगा कितना, a टू द पावर x डिवाइड बाई log a। बोलो यही आएगा ना। तो एक इंटीग्रेशन दे रहा हूँ, बताओ मुझे कितना आएगा आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर x माइनस 1 माइनस 5 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 10 टू द पावर x dx। ये है इंटीग्रेशन। बताएं कितना आएगा इसका इंटीग्रेशन। पूरा कॉपी गिरा दी। बोलो कुछ कर सकते हैं क्या, इसको कुछ लिख सकते हैं क्या। हाँ 2 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x। क्लियर है। और अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेट हो जाएगा। बता दो जल्दी से। सर यहाँ पे हम करेंगे, तुम लोग करते रहो भाई, मैं बता दे रहा हूँ। 2 टू द पावर x इंटू 2 माइनस 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर माइनस 1। यहाँ पे सर इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x डिवाइड बाई 2 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x। तो 2 टू द पावर x 2 टू द पावर x कैंसिल, 5 टू द पावर x 5 टू द पावर x कैंसिल। बचा क्या, 2 इंटू 5 टू द पावर माइनस x माइनस 1/5 एंड 2 टू द पावर माइनस x। बोलो अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। 2 सर बाहर हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log 5 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई log 5। और माइनस साइन बिल्कुल लगाना नहीं, बार बोलेंगे, क्योंकि जो इसके साथ कॉफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है। 1/5 तो यहाँ प्लस आ जाएगा सर log ऑफ a टू द पावर 2 टू द पावर माइनस x डिवाइड बाई log 2 प्लस c। बोलो यही आएगा ना। चलो और क्वेश्चन दें, एक क्वेश्चन और लिखो। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x प्लस e टू द पावर माइनस 5x डिवाइडेड बाई e टू द पावर 3x प्लस e टू द पावर माइनस 5x डिवाइड बाई 5x कर लो, डिवाइड बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। ये जल्दी बताएं। और एक और बताएं, e टू द पावर x प्लस e टू द माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइड बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। अरे इसमें क्या है भाई, देखो इसमें क्या है सर, e टू द पावर x, इसको 1/e टू द पावर x लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे लिखेंगे क्या है, e टू द पावर 2x प्लस 1 आएगा, ऊपर जाएगा तो e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर 6x बनाएगा। बोलो e टू द पावर 2x कॉमन करेंगे, e टू द पावर 4x कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा क्या, 1 प्लस e टू द पावर 2x। क्या नीचे भी वही है, 1 प्लस e टू द पावर 2x। बोलो क्या कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 4x। क्या इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, e टू द पावर 4x डिवाइड बाई 4 प्लस c। बोलो ऐसे इसमें आओ तो इसको ऐसा नहीं लग रहा है नीचे टी मानो ऊपर dt लिखा हुआ है सर, नीचे वाले को टी मानो ऊपर dt लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या फास्ट लिख सकता हूँ, log ऑफ मॉड ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। बोलो नीचे वाले को टी मानो ऊपर dt लिखा हुआ है भाई। अरे क्लियर है, क्या सोच रहे हो तुम लोग कि इंटीग्रेशन इतना टफ कैसे हो गया हैं, यही सोच रहे हो, सोचना तो पड़ेगा। क्लियर है, दिमाग चौतरफा चलना चाहिए, चारों तरफ, तभी क्वेश्चन कर पाओगे।
तुम लोग की कापियाँ ही गिर रही हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक अब कौन से फंक्शन, वो 6 फंक्शन छोड़ दो, उसके अलावा जो बच रहे हैं। कहोगे सर कैसे, आओ बताता हूँ। जैसे इंटीग्रेशन आ गया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का, इंटीग्रेशन ऑफ आ गया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का, इंटीग्रेशन आ गया साइन क्यूब एक्स डी एक्स का, और इंटीग्रेशन आ गया कॉस क्यूब एक्स डी एक्स का। ठीक है, तो तुम तो फैल गए या नहीं फैले? फैल गए या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स कैसे होगा? हैं? बताओ साइन स्क्वायर एक्स का कैसे होगा? साइन स्क्वायर एक्स को जब भी स्क्वायर में आ जाए फंक्शन कोई भी, तो उसको डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। एक फार्मूला याद करो, होता है कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स। बोलो, होता है ना? क्लियर? और एक फार्मूला आता है 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स। और ये फार्मूला हमें हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, अरे वही है cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, उसी को रीअरेंज कर दोगे ये आ जाएगा। तो क्या सर यहाँ से देखो ध्यान से, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको सर कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 में dx? बोलो, तो क्या अब इंटीग्रेशन हो गया? अरे हो गया ना। ऐसे ही इसको सर लिख सकता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। क्या इंटीग्रेट हो गया भाई? यहाँ पे देखो साइन क्यूब आ गया, साइन क्यूब। ठीक है, एक बच्चा परेशान हो गया कि साइन क्यूब को कैसे इंटीग्रेट करें। तो साइन 3x का फार्मूला याद है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब, यहाँ भी x ही लिखो, साइन क्यूब x। ठीक है, तो यहाँ से सर साइन क्यूब x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कितना आएगा? साइन क्यूब x की वैल्यू कितना आएगा? 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4। क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? लेकिन इसका तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका क्या करते हैं भाई? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। तो उठा के पुट करोगे, इंटीग्रेट हो जाएगा भाई। ऐसे ही क्या cos 3x के लिए, cos क्यूब के लिए cos 3x का फार्मूला आना चाहिए। तो क्या होता? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। क्या ये भी हो जाएगा? बोलो, तो लिख लो और इंटीग्रेट कर लो, लिख लो और इंटीग्रेट कर लो। मतलब सर कोई भी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स आ गया तो इंटीग्रेशन में कोई समस्या नहीं आएगी मुझे। आज कौन सा डे है? इसको याद है, ये बेचारी पकड़ी गई है। नहीं याद रहता है, कईयों को नहीं याद रहता है। टेडी डे। इसके पहले वाले दिन क्या था? चॉकलेट। इसके पहले वाले? हाँ यही डे। कौन सा दिन है यार? फ्राइडे। चलो आ जाओ। इस समय प्रैंक वीडियो जो बनाते हैं उसमें जाके देखना, कोई कोई प्रैंक ऐसा रहता है कि मतलब वहाँ पे पार्क में जाते हैं और कहते हैं कि हेलो हाँ अंकल आपकी लड़की यहाँ यही है, बस आइए जल्दी आइए। वहाँ पे क्या होता है कि सब जो है बेचारे आ जाते हैं, तुरंत भड़क जाते हैं, तुरंत डर जाते हैं। हो गया भाई, यहाँ तक आगे बढ़ा जाए? चलो आ जाओ। तो सर इन सब का इंटीग्रेशन हम लोग कर ले जाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। बोलो कि आएगी? नहीं आएगी। देखो साइन क्यूब एक्स को एक बच्चे ने देखा और उसको ख्याल है कि सर आप इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं, मैं इसको और आसानी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, क्या तुम्हें भी कोई दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन?
कि ऐसे सॉल्व कर सकते हैं और आसान तरीके से। उसने कहा सर आप ऐसा कर लीजिए कि साइन एक्स को अलग कर लीजिए और साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स मान लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है मान लिया चलो। उसने कहा सर अब एक काम और कर लीजिए, कॉस एक्स को टी मान लीजिए, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, माइनस साइन एक्स डी एक्स किस में चला गया, डी टी में, मतलब साइन एक्स किस में चला गया, माइनस डी टी में। तो उसने कहा सर यहाँ पे ओवरऑल फंक्शन कन्वर्ट हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस डी टी में। क्लियर है? आप फर्जी में परेशान थे, कितना जल्दी इंटीग्रेशन हो गया है कि नहीं, बोलो। तो ये भी मेथड लगा सकते हो, ये भी आसान है, एक को ब्रेक कर लो उसके बाद इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। चलो, तो ये भी एक मेथड है सॉल्व करने का। कभी कभी क्या होता है इंटीग्रेशन में, अब यहाँ से जो आंसर आएगा और जो वहाँ से आंसर आएगा दोनों मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो तुम्हें मैच करवाना पड़ेगा आइडेंटिटी लगा के, ठीक है। आइडेंटिटी लगा के क्या करना पड़ेगा, मैच करवाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बात करते हैं इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx dx। इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx dx। क्लियर है? तो पहले हम ये बात करेंगे कि इफ़ m and n any of them is odd। क्लियर है? इन दोनों में कोई एक ऑड होता है, कोई एक ऑड होता है, दैट इज दूसरा क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे उस सिचुएशन में, जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने ले लिया साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ये आ गया। तुम तो कहोगे सर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम तो कॉस टू द पावर स्क्वायर एक्स लेंगे और साइन क्यूब एक्स डी एक्स लेंगे। तो एक ही बात है, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो। बोलो अब क्या करेंगे ऐसे सिचुएशंस में कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑड हुआ तो हमारा काम ये होगा कि ऑड वाले में से एक कॉमन करके बाहर रख लेंगे, ठीक है। अभी तुम्हें समझ में आएगा ऐसा क्यों करेंगे। तो साइन टू द पावर 4x कॉस क्यूब एक्स में से यही ऑड वाला है, तो इसमें में से कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर लेंगे और एक कॉस एक्स क्या करेंगे, डी एक्स के साथ रख लेंगे। बोलो अब कहोगे इसके बाद सर क्या करें, इसके बाद इस कॉस स्क्वायर एक्स को भी किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स में, और कॉस एक्स को क्या मान लेंगे, सॉरी साइन एक्स को क्या मान लेंगे, टी। तो कॉस एक्स इसमें चला जाएगा, डी टी में क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा भाई, बोलो। तो यहाँ से अगर कन्वर्ट करते हो तो साइन टू द पावर 4x और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर है? उसके बाद काम ये होगा कि साइन एक्स को क्या मान लो, टी मान लो। बोलो तो कॉस एक्स डी एक्स किस में चला जाएगा, डी टी में। तो ओवरऑल इंटीग्रेशन तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा टी टू द पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। बोलो अब इंटीग्रेट हो जाएगा क्या, बोलो। ऐसे इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें ये करेंगे सर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। बोलो तो यहाँ से इसको सर कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। सर यहाँ पे कॉस एक्स को क्या मानेंगे, टी, ठीक है, माइनस साइन एक्स डी टी में जाएगा और इंटीग्रेट हो जाएगा। क्लियर है? तो लिख लो भाई यदि इन दोनों में से कोई एक ऑड आ जाता है तो क्या करेंगे, ऑड वाले को अलग कर लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे। इन दोनों में से कोई ऑड आता है, बोलो भाई क्लियर है? अब कहोगे सर कि अगर दोनों इवन हो जाएं तो क्या करेंगे, बोलो। यही तो हो सकता है, या तो एक इवन हो एक ऑड हो, ये इवन हो ये ऑड हो,
या फिर दोनों इवन हो, इसके अलावा तो कोई और चांस बनेगा नहीं। क्लियर है? तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करेंगे सर, डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। किस में? डबल एंगल में। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बस यही दो सिचुएशन ब्रेक हो सकती है। तो इसका मतलब ये समझ में आया सर, इसका मतलब ये समझ में आया कि या तो भाई ऑड आएगा एक, या तो दोनों क्या होंगे, इवन होंगे। एक कंडीशन और जनरेट होगी, ठीक है, और वही कंडीशन तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वहीं से क्वेश्चन जेईई मेन में एडवांस में पूछा जाता है और पूछा जा चुका है, ठीक है। तो जस्ट सर जैसे मान लेते हैं कि दोनों इवन हो जाएं, ये बोथ आर इवन, ये बोथ m एंड n आर इवन। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि सर जैसे मान लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ गया, बोलो बोलो बोलो, ये आ गया। तो सर ऐसे सिचुएशन में हम इसको डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। कहो सर कैसे डबल एंगल में? एक काम करते हैं सर, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, क्या इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 2x, बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x। अब इस साइन स्क्वायर 2x को फिर मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, कॉस स्क्वायर 4x में। ऐसे डबल करते चले जाएंगे जब तक कि इंटीग्रेशन ना हो जाए। तो इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाई 2 dx, बोलो हो जाएगा नहीं इंटीग्रेट? क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हुआ सर कि अगर दोनों इवन आ जाएंगे तो सिचुएशंस में हम उसको डबल एंगल में कन्वर्ट करते जाएंगे जब तक कि इंटीग्रेट ना हो जाए, ठीक है। तो लिख लो, लिख लो जल्दी से। बोलो भाई, हो गया क्या? एक सिचुएशन और बन सकती है, बताओ। दोनों ऑड हो, तो दोनों ऑड हो तो और आसान है, ठीक है। किसी एक में से कॉमन कर लो, सोचो, दोनों अगर ऑड हो तो किसी एक में से कॉमन कर लो। चलो जैसे ले लेता हूँ, इफ बोथ आर ऑड, इफ बोथ आर ऑड, चलो ले लिया मैंने, साइन टू द पावर 5x कॉस टू द पावर 5x। अब जो तुम्हारी इच्छा हो, जिसमें से तुम एक कॉमन करना चाहते हो कॉमन कर लो, क्योंकि तुम्हें पता है साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स डिफ्रेंसिएशन होता है। तो किसी में से कॉमन कर लो जो तुम्हारी इच्छा हो, ठीक है। एक को छोड़ दो, दूसरे में से एक बाहर कर लो। तो चलो इसमें से बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, साइन टू द पावर 5x इंटू कॉस टू द पावर 4x, क्या इंटू कॉस एक्स डी एक्स, बोलो क्लियर है। तो साइन टू द पावर 5x, इसको लिख सकता हूँ सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स, बोलो क्या साइन एक्स को टी मान लेंगे, कॉस एक्स डी एक्स किस में चला गया, डी टी में इंटीग्रेट हो गया फंक्शन, बोलो। तो दोनों इवन आ जाए तब भी कर लेंगे, दोनों ऑड आ जाए तब भी कर लेंगे, यदि एक इवन आए एक ऑड आए तब भी कर लेंगे, ठीक है। और एक सिचुएशन क्रिएट होगी, ठीक है। लिख लो लिख लो इक्वेशन कि अगर दोनों आ जाएं तो क्या करेंगे।
हो गया। चलो एक सिचुएशन और क्रिएट हो सकती है, ठीक है, वो सिचुएशन मैं तुम्हें बताता हूँ, और वही इम्पॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जेईई में पूछा जा चुका है, और वहीं से जहाँ तक अगर क्वेश्चन बनेगा तो वहीं से बनेगा, ये सब बना लेते हैं, ठीक है। अगर m प्लस n की वैल्यू कोई निगेटिव इंटीजर आ जाएगी, निगेटिव इंटीजर m प्लस n माइनस 2 की वैल्यू, m प्लस n माइनस 2 की वैल्यू अगर कोई निगेटिव इंटीजर आ जाएगी तो सिचुएशन में मामला कुछ उल्टा होगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, साइन एक्स टू द पावर, या फिर ऐसे कर लो साइन एक्स टू द पावर, या फिर ऐसे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस टू द पावर 4x, ये आ गया, ठीक है। तो क्या यहाँ पे m प्लस n माइनस 2 की वैल्यू निगेटिव है, ठीक है, बोलो है या नहीं है? अरे यहाँ पे मत देखो, इसको ऊपर ले जाओ, उसके बाद देखो है या नहीं है, या नहीं है भाई? -2 कर लो, नहीं तो वहाँ पे अगर ऊपर जाएगा, हाँ ठीक है, इसको ऊपर ले जाओगे साइन टू द पावर -2x आएगा और कॉस टू द पावर -4x आएगा, तो निगेटिव है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स से क्या मार देते हैं, डिवाइड, क्या मार देते हैं, डिवाइड कॉस स्क्वायर एक्स से। तो कॉस स्क्वायर एक्स से अगर हम डिवाइड मारेंगे तो आएगा क्या, आएगा क्या भाई? देखो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स, आई बात समझ में? अब देखो हमेशा डिवीजन जो होता है वो कॉस स्क्वायर एक्स से ही नहीं होता है, क्लियर है। कभी कभी हमें सिस्टम चेंज करना पड़ता है, और वो कब चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे हम कोशिश ये करते हैं कि ये tan में कन्वर्ट हो और ये सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो, ठीक है। तो tan x को t मान लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स इसमें चला जाएगा dt में। तो ऐसे सिचुएशन में अगर अभी के लिए देखा जाए, तो अभी के लिए तो सर हमने अगर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड मारा, ठीक है, डिवाइड मारा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बोलो। तो डिवाइड जब मारोगे तो ये कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बोलो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, tan स्क्वायर एक्स, और ये किस में ऊपर जाके बनाएगा, सेक टू द पावर 6x, बोलो बोलो, क्लियर? तो सर ये जो सेक टू द पावर 6x है, इसको हम लिख सकते हैं सेक टू द पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, बोलो। अब सर हम एक काम करेंगे कि tan x को t मान लेंगे, इसको भी कन्वर्ट कर लो, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx, बोलो, क्लियर है? अब tan x को क्या मान लेंगे, t, तो जैसे ही t मानोगे ये dt में चला जाएगा, ओवरऑल इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर dt। आसान है इंटीग्रेशन? अब तो आसान है, पावर खोलेंगे, अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेट कर ले जाएंगे। तो यही टोटल 4 सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जिसमें सबसे सिचुएशन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है,
ठीक है, कि अगर m प्लस n माइनस 2 की वैल्यू निगेटिव आ गई, निगेटिव इंटीजर, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और बगल में कोशिश करते हैं कि sec स्क्वायर x बने, tan x को t माने dt में चला जाए। जेईई मेन जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें इसके क्वेश्चन जेईई मेन अभी जस्ट हाल में ही पूछे गए हैं इस पर, ठीक है, लिख लो। हो गया भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। तब भी यही करते हैं, वही फ्रैक्शनल वैल्यू जो कह रही है ना, मतलब बस कुल मिला जुला के m प्लस n माइनस 2 की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। फ्रैक्शनल वैल्यू अगर होती, ठीक है, तो उस सिचुएशंस में फिर या तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। बोलो, क्लियर है? अब वो फ्रैक्शनल वैल्यू का सम देखेंगे ना, क्लियर है, सम चेक किया जाएगा। अगर सम उसका निगेटिव आ रहा है तो इसी से डील करेंगे, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर उसी में से cos x बाहर लेंगे और उसको डी मानेंगे। जैसे फ्रैक्शनल कहने का मतलब ये कह रही है कि अगर जैसे आ गया कि साइन x टू द पावर 3/2 इंटू cos x टू द पावर 5/3, ऐसा कुछ ना, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में परेशान नहीं होना है। देखो यहाँ पे cos स्क्वायर x कामन करेंगे, सॉरी cos x कामन करेंगे, ठीक है। cos x कामन करने के लिए जितना मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा करेंगे, और sin x को t मानेंगे, इसको ओवरऑल किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन। क्लियर है? तो उससे परेशान नहीं होना, वो इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन ऐसा सेट होगा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। बस तुम्हें तो सिर्फ बस यही 3-4 मेथड याद रखने हैं कि अगर साइन और कॉस में मल्टीप्लाइड आ जाएंगे तो कैसे हम लोग डील करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो, कुछ और इंटीग्रेशन देखते हैं इसमें। इंटीग्रेशन ऑफ tan x tan 2x tan 3x dx। ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या? देखा देखा सा लग रहा है? तो तुम्हें ये भी पता होगा कि सर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। बोलो कैसे सर? अरे भाई ये बताओ मुझे कि tan 3x माइनस 2x बराबर लिख सकता हूँ tan 3x माइनस tan 2x डिवाइड बाई 1 प्लस tan 3x tan 2x। बोलो 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 बोलो, क्लियर है? तो ये तो tan x ही लिखा हुआ है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक कर लो, यही आएगा कि tan x tan 2x tan 3x की वैल्यू आएगी क्या भाई? tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। बोलो, कहने का मतलब ये हुआ किसी, अब इसका तो इंटीग्रेशन जानते हो ना, अरे भाई लॉग ऑफ क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा, ठीक है, या फिर कॉस में होगा तो माइनस लिखेंगे। अब जैसे ये आ गया tan ऑफ x tan 3x tan 2x tan 3x tan 5x, क्या बता सकते हो कितना आएगा? अरे tan 5x माइनस
tan 3x माइनस tan 2x। क्लियर है? तो लिख लो इस टाइप के इंटीग्रेशन अगर आ जाए तो निपटा दोगे। आगे बढ़ा जाए फिर। चलो एक क्वेश्चन करो। इंटीग्रेशन ऑफ sec x डिवाइड बाई ln स्क्वायर sec x प्लस tan x dx। ln स्क्वायर sec x प्लस tan x dx किसको टी मानना चाहिए? बोलो, कोई बता सकता है? हाँ, sec x प्लस tan x को क्या फ़र्क पड़ेगा? sec x प्लस tan x को टी मानोगी तो sec x इंटू sec x प्लस tan x dt में चला जाएगा, फंस जाओगी। मैं तो कहता हूँ एक काम करो, ln sec x प्लस tan x को टोटल को टी मान लो। कहोगे सर क्यों? अभी तुम्हें जो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ठीक है, जो इसका डिफरेंशिएशन आने वाला है। कहोगे सर कैसे? आओ बताता हूँ। क्या इसके डिफरेंशिएशन में नीचे आएगा sec x प्लस tan x? बोलो, क्या ऊपर आएगा sec x इंटू sec x प्लस tan x? बोलो dt। क्या आंखें खुली की खुली रह गई या नहीं? बोलो सर यही लिखा हुआ है dt, अगर इसको t मान रहा हूँ तो ये ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या 1/t स्क्वायर dt में कन्वर्ट हो गया। तो इंटीग्रेशन t टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1 प्लस c। बोलो, है कि नहीं? चलो लिख लो। अच्छा क्वेश्चन है ये, सोच नहीं पाते हैं बच्चे, sec x को t मान के परेशान रहते हैं। एक इसी तरीके का क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ठीक है? देखता हूँ निपटा पाते हो या निपट जाते हो। उम्मीद है कि निपटा लोगे। इंटीग्रेशन ऑफ ln स्क्वायर x अपॉन x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, मन की आंखों से देखना है इस क्वेश्चन को, मन की आंखों से dx। बताओ क्या जिसको मानना चाहिए वो तुम्हें समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? क्योंकि थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओ कि सर क्यों मानेंगे, क्योंकि भाई ln स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन तो किसी कीमत पे कर ही नहीं पाओगे, है कि नहीं? तो इसका मतलब कि ln x ही कन्वर्ट होना चाहिए। आई बात समझ? इसका मतलब क्या, ln x प्लस 1 को t मान लेना चाहिए। मानो और जो डिफरेंशिएशन आएगा तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ठीक है, जो नीचे लिखा हुआ वही डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएट करो, अभी तुम्हें खुद दिख जाएगा। ln x इंटू एक्स प्लस 1 को t माने और इंटीग्रेट करें। जल्दी करो। ये नीचे वाला ही dt आ गया ना? हाँ, तो इसका मतलब किस में, टी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, और टी स्क्वायर dt किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? तो इसका मतलब सर ये समझ में आया कि जैसे ही ln ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1 को t मानेंगे, आ जाएगा डिफरेंशिएशन में 1/x x प्लस 1 dx किस में चला जाएगा भाई? dt में। मतलब ओवरऑल इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा टी स्क्वायर dt में, मतलब इंटीग्रेशन आ जाएगा t³/3 + c। बोलो, बहुत सही। तो यही है थिंकिंग इंटीग्रेशन की, वो भी इंडेफिनिट की। बहुत मज़ा आता है इसको सॉल्व करने में। हम लोग कोटा में तो एकदम मतलब फील आता था, दिन रात लगे रहते थे।
सबके पास एक एक क्वेश्चंस होता था और सब अपना लगे रहते, क्योंकि इसको तुम चाय पीते पीते भी सोच सकते हो कि इसको टी माने अगर उसको टी माने, इसको टी माने उसको टी माने, किसको टी माने, है कि नहीं। मैं तो कहता हूँ कि शादियों पर भी ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए, है कि नहीं। जहाँ खाना लगा रहता है वहाँ पे क्वेश्चन देना चाहिए, ऑप्शन। अगर सही बताए तो खाना मिलेगा, अगर गलत बताए तो खाना नहीं मिलेगा, है कि नहीं। ऐसा हो तो कितना मज़ा आ जाए, है कि नहीं। आधे एक टफ क्वेश्चन डाल दो, खाना ही मत रखो प्लेट में, है कि नहीं, सब जाएं और लेकिन ये कहीं तुक्का भी मार सकते हैं, ऑप्शन रहेगा तो तुक्का भी तो मार सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, टाइप ही है ये, ठीक है। अगर ऐसा तुम्हें कहीं देखने को मिल गया cos ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ दैट, या फिर साइन ऑफ x माइनस ए साइन ऑफ x माइनस बी आ गया, क्लियर है, या फिर साइन ए साइन या फिर साइन x माइनस ए कॉस x माइनस ए आ गया, ठीक है, साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी आ गया, तब भी ये चार जो टाइप के बनेंगे, ये चारों टाइप को मैं एक तरीका बता रहा हूँ, उससे तुम डील कर सकते हो। इसका तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे ऐसे, ठीक है। तो करते क्या है हम लोग, इसका डिफरेंस ऊपर क्रिएट करते हैं, ठीक है, और वो भी कैसा देखना ध्यान से, कॉस ऑफ x माइनस बी, ऊपर हम लोग साइन में कन्वर्ट करते हैं, लिखते हैं इससे ये माइनस कर दो, चाहे इससे ये माइनस कर दो, जो तुम्हारी इच्छा करे, इससे ये माइनस कर देते हैं, तो x माइनस बी माइनस ऑफ x माइनस ए। बोलो, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने 1 साइन ए माइनस बी ज़्यादा लिखा है, बोलो, तो उसको बाहर लिख देते हैं। तो ओवरऑल क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब लिखा हुआ है साइन ऑफ x माइनस ए x माइनस बी, सॉरी, क्लियर है। तो ये इसको क्या मान लें, साइन ए माइनस साइन बी, तो साइन ए कॉस बी मतलब साइन ऑफ x माइनस बी कॉस ऑफ x माइनस ए माइनस ऑफ कॉस ऑफ x माइनस बी एंड साइन ऑफ x माइनस ए, क्लियर है। क्या अलग अलग कर दें भाई, तो कॉस ऑफ x माइनस ए कॉस ऑफ x माइनस बी, क्लियर है, और यहाँ पे कॉस ऑफ x माइनस ए कॉस ऑफ x माइनस बी, और बाहर क्या 1 साइन ए माइनस बी पहले से ही है, बोलो, तो सर यहाँ से ये कैंसिल हुआ और यहाँ से ये कैंसिल हुआ, इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो चुका है सर, साइन ऑफ ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x माइनस बी माइनस tan ऑफ x माइनस ए, और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, बोलो, लॉग ऑफ सेक ऑफ x माइनस बी माइनस लॉग ऑफ सेक ऑफ x माइनस ए, बोलो बोलो बोलो, क्लियर है, अरे आसान है। अच्छा, इसी तरीके से अगर इंटीग्रेशन तुम्हें दे दे 1 साइन ऑफ x माइनस ए साइन ऑफ x माइनस बी, बोलो क्या करोगे, तो कास में करेंगे, किस में, कॉस में, कॉस में करेंगे, साइन में ही करेंगे, साइन में ही करेंगे, साइन में ही करेंगे, ऐसा आ जाए तो कॉस में करेंगे, ठीक है, साइन ऑफ x माइनस ए कॉस ऑफ x माइनस बी, अब कॉस में करेंगे, क्योंकि तब एक कैंसिल हो जाएगा और कॉट में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता निपटा दोगे, निपट जाओगे, कंफर्म, लिख लो लिख लो, निपटा देंगे। वो तो पेपर के समय पता चलेगा कि पेपर तुम्हें निपटाता है या पेपर को तुम निपटाते हो। तो सर इस बार कुछ भी हो जाए पेपर को निपटा के आएंगे, इस बार कॉलेज ले लेंगे चाहे जो हो जाए। हो गया, आगे बढ़ें।
चलो आ जाओ, देखो कुछ सब्स्टिट्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है? कहीं भी अगर इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम ये चाहेंगे कि बेसिकली रूट कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन करें कि ये रूट गायब हो जाए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम x की वैल्यू या फिर ये साइन थीटा पुट कर दो, या फिर x की वैल्यू क्या पुट कर दो भाई, ए कॉस थीटा। अगर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया तो x की वैल्यू ए कॉसेक थीटा या फिर ए सेक थीटा। क्लियर है? अगर ये आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा दोनों पुट कर सकते हो। बोलो क्लियर है? अगर ऐसा कुछ आ गया अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स, इससे रूट से निकलने का सिर्फ एक ही मेथड है, एक्स की वैल्यू ए कॉस टू थीटा पुट कर दो। कहोगे सर कैसे? अरे 1 माइनस कॉस टू थीटा 1 प्लस कॉस टू थीटा, 1 माइनस कॉस टू साइन स्क्वायर थीटा और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बाहर टेन थीटा। क्लियर है? लिख लो, ये सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। यही नहीं, ITF में भी यही करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख लो। उसके बाद एक इंटीग्रेशन इन सब का देखते हैं। हो गया? जल्दी करो जल्दी, चलो आओ आओ कुछ इंटीग्रेशन देखने वाले हैं इससे रिलेटेड। करें भाई? आओ, अगर इंटीग्रेशन आ गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है? तो ऐसे सिचुएशंस में इसका जो इंटीग्रेशन आता हो सकता है तुम्हें याद हो 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। क्लियर है? कैसे आता है तो आओ बताता हूँ। एक्स की वैल्यू तुम पुट कर दो ए टेन थीटा, ए टेन थीटा। तो अगर एक्स की वैल्यू ए टेन थीटा पुट किया तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि डी थीटा को भी रिप्लेस करो किससे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा से, डी एक्स को। बोलो अरे भाई अगर तुमने एक्स को टेन थीटा पुट कर दिया है तो फर्ज ये भी तो बनता है डी एक्स वैल्यू से रिप्लेस करो। तो ओवरऑल इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बता सकते हो? ऊपर आ जाएगा सर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा में ए स्क्वायर जब कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा नहीं लग रहा है ये दोनों कैंसिल हो गए? क्लियर है? तो ओवरऑल सिर्फ बच गया सर 1 बाई ए डी थीटा। बोलो इसका मतलब सर इसका इंटीग्रेशन आ गया 1 बाई ए थीटा प्लस कैपिटल सी। बोलो अब हमारा फ़र्ज है, क्योंकि थीटा तो हमने खुद इन्वॉल्व किया है, तो हमारा फ़र्ज है कि थीटा को यहाँ से रिमूव करें। तो टेन थीटा बराबर क्या एक्स बाई ए है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए। जैसे ही उठा के वहाँ पे पुट करोगे तुम्हारा प्रॉपर इंटीग्रेशन आ जाएगा क्या, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। लिख लो। हो गया? चलो आगे बढ़, आगे बढ़।
तो ये इंटीग्रेशन याद रहेगा भाई। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है तो सर उसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 1/a tan इनवर्स एक्स बाई। इसमें क्वेश्चन करवाने का कोई मतलब तो है नहीं। क्लियर है कि 4 ले लूँ और एक्स स्क्वायर ले लूँ, बोलो ये सब बचपन वाले क्वेश्चन तो किए ही हो। तो और इंटीग्रेशन से रिलेटेड देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का इंटीग्रेशन आ जाए, या फिर 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का इंटीग्रेशन आ जाए, dx। क्लियर है? तो कैसे सॉल्व करेंगे सर, आओ समझते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझना। क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं भाई? x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है। बोलो इसका डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर। जब भी एक ब्रह्मास्त्र सीख लो कि जब भी तुम्हें कोई क्वाड्रेटिक मिल जाए जिसके 2 रूट आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको डील करने का ये एक बहुत आसान तरीका है। बाई पार्शियल फ्रैक्शन भी बताया जाएगा, लेकिन उससे अगर रूट तुम्हें पता चल गया, सिर्फ 2 क्वाड्रेटिक के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर क्यूबिक आ जाएगा तो उसमें फिर मामला प्रोसेस लंबा चला जाएगा। क्वाड्रेटिक का एक आसान होता है कि अगर क्वाड्रेटिक कोई भी क्वाड्रेटिक उसके रूट तुम्हें पता चल गए तो इंटीग्रेशन का सबसे आसान तरीका ये है, क्लियर है, कि ये जो दोनों फैक्टर लिखे हो इसके ऊपर डिफरेंस क्रिएट कर दो इसका। क्लियर है? बड़े वाले से छोटा वाला माइनस कर दो, तो x प्लस ए से माइनस कर देंगे x। तुम कहो सर हम उल्टा करेंगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर -2a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाहर, इंटीग्रेशन सेम आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा लिखा हूँ 1/2a, बोलो एक्स्ट्रा लिखा हूँ ना 2a, तो 2a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखना ओवरऑल इंटीग्रेशन अगर अलग अलग करूँगा तो क्या 1/x प्लस a कैंसिल हो जाएगा, x माइनस ए आएगा, माइनस ऑफ x प्लस ए आएगा, बोलो, और 1/2a बाहर ही है, अरे बोलो। तो सर इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस ए। क्या ओवरऑल थोड़ा फास्ट लिख दूँ, समझ जाओगे? लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, बोलो। क्या इसी तरीके से ये भी कर लोगे a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स, और तुम्हें जान के बहुत खुशी होगी कि इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ लिख दूँ 1/2a, जस्ट इसका रिवर्स आएगा। अरे रिवर्स आना भी चाहिए, माइनस साइन ही तो कॉमन कर लो, बोलो, ठीक है। तो क्या आएगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस ए, बोलो, लिख लो। हो गया? चल अब एक काम करने वाला हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझना। वो काम क्या है कि अब तुम अगर इतना समझ लिए हो तो 1/, क्वाड्रेटिक को डील करना तुम सीख जाओगे। किसको? 1/, क्वाड्रेटिक को। कहोगे सर कैसे, आओ बताता हूँ। सैनिटाइजर का काम बोर्ड पे कीटाणुओं को मिटाना है कि नहीं? कोई आए तो यही बता सकते हो कि सर हम लोग बोर्ड को भी सैनिटाइज करते हैं, प्रॉपर बार बार करते रहते हैं। उसको क्या पता कि बोर्ड ख़राब है, ठीक है, बोर्ड पे कीटाणु ना आ जाए। आओ देखो, अब हम लोग बात करेंगे कि किसी भी ब्रह्मांड में कोई भी 1/, क्वाड्रेटिक आ जाए तो उसको डील कर ले जाओगे। 1/, क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन कहोगे सर कैसे, आओ बताता हूँ। कोई भी 1/, क्वाड्रेटिक आ जाए, जैसे आ गया x² प्लस 3x या प्लस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1, ये आ गया, बोलो, क्लियर है? तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं भाई, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं नीचे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका एक बार सिखाऊंगा, अगर तुम्हें नहीं आया तो समझ जाना मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है कि नहीं? एक बार बताऊंगा, अगर नहीं समझ पाए तो समझ लो मुझसे नहीं हो पाएगा। एक बार सिखाता हूँ, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले x² का कोएफिशिएंट कितना बनाते हैं? 1, तो 1 पहले ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर बनेगा सर, तभी तो a² प्लस b² प्लस 2ab। तो b² पे तुम फोकस ही मत करो, 2ab पे फोकस करो। तो 2ab यहाँ जो आएगा उसमें सिर्फ 1 है, इसका मतलब 2 रहा होगा
2 रहा होगा तभी तो 2 और 1/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब x+2 का होल स्क्वायर रहा होगा, बोलो। हाँ हाँ ये रहा होगा, बोलो। लेकिन हमने कुछ एक्स्ट्रा लिखा है +4, तो उसको क्या करेंगे -4 और +1, बोलो। अरे हाँ नहीं आया ना, तुम्हारा हो गया, आ गया समझ में, नहीं आया। अरे भाई इसको ओपन करते हैं, चलो। x² +4 + 2ab, तो सिर्फ x ही तो बचेगा, और -4 + 4 एडजस्ट, यही तो लिखा हुआ है, दोनों सेम लिखे हुए हैं भाई, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x+2 का होल स्क्वायर माइनस, क्या ये बचेगा √3 का होल स्क्वायर, बोलो। क्या ऐसा नहीं लग रहा है x² - a² है? ओह, ये कितना आएगा? तो उसका स्क्वायर तो 3 ही होगा ना, तो हम x² - a² टाइप बनाने वाले हैं ना। हाँ, क्योंकि x² - a² हुआ है, a² - x² बनेगा या a² + x² बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता, बोलो। तो अगर ये दिख गया तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है इसका इंटीग्रेशन, तो सर हमने अभी पढ़ा है 1/2a, 2a मतलब 2√3, बोलो। log ऑफ mod ऑफ x - a अपॉन x + a, x - a, x + 2 है, -a√3 है, डिवाइड बाई x + 1 मतलब x + 2 + √3, बोलो, +c। अरे आई बात समझ में, बोलो। तो इसका मतलब सर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। नहीं आया समझ में? हाँ अच्छा, हाँ सही कह रही हो, सही कह रही है, सही कह रही है ये, तो पहले नहीं बता पा रही थी। हाँ अच्छा, 2ab आता है ना, तो हाफ आएगा ना, ये देखो हाफ स्क्वायर, तो -1/4 और प्लस कितना था 1, अब सही है, बोलो क्लियर है? तो सर हम तो समझ गए, आप ही गड़बड़ कर गए। हाँ, x+1/2 का होल स्क्वायर, ये कितना बचेगा भाई? 4 3 √3/2 का होल स्क्वायर, बोलो, का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इसका मतलब सर 1/quadratic कोई आ जाए डील कर ले जाएंगे, बोलो। कोई 1/quadratic आ जाए डील कर ले जाओगे, कोई भी x y z। चलो एक बताओ 2x² + 5x + 3 dx, जल्दी बताओ इंटीग्रेट करके, जल्दी मूव फास्ट। पहले तो x² का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, सर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे। एक बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं, लीनियर बाई क्वाड सीख लेते हैं, लीनियर बाई क्वाड जल्दी से। सही कर रही है, 5/4, हाँ गुड, सही है, सही है, सही है। सही है, बस परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो कर ले जाओगे भाई उसको, एकदम 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए भाई कि कर ले जाएंगे। आओ, अगर उसको करना जानते हो तो आगे एक चीज़ और सिखाता हूँ तुम्हें, कोई भी लीनियर, अच्छा 1/लीनियर आ जाए इंटीग्रेट कर ले जाओगे, 1/लीनियर, अरे बोलो 1/लीनियर मतलब 1/ax + b टाइप, कितना आएगा इंटीग्रेशन? 1/a log ऑफ ax + b, बोलो क्लियर है? 1/लीनियर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सर अगर लीनियर बाई लीनियर आ जाए तो लीनियर बाई लीनियर, ये भी बहुत आसान, चलो एक करके दिखा देता हूँ। x + 1 डिवाइड बाई x + 3, ये आ गया, ठीक है, या 2x + 3 आ गया, ऐसा और थोड़ा सा क्रिटिकल बना दिया। तो करेंगे क्या, देखना, करेंगे ये कि जो न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में कन्वर्ट बनाएंगे। तो यहाँ तो सर 2 है, वहाँ 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 1/2 2x प्लस, यही ना मत बनाओ, दूसरा जगह लिख लो, तो 1/2x + 3, तो 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड मतलब 2x प्लस कितना आ गया 2, क्लियर है। तो +1 -1 कर देते हैं, +1 एंड -1, तो 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 डिवाइडेड बाई
2x+3 माइनस ऑफ 1/2x+3। बोलो, अरे डील हो गया, ये भी डील हो गया, काम खत्म। इसका मतलब सर 1 बाई लीनियर आ जाए, लीनियर बाई लीनियर आ जाए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लेंगे, निपटा देंगे। ठीक है, बोलो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इरेज कर दें? चल, लिखोगे भी नहीं तुम लोग? सर कॉन्फिडेंस है कि नहीं? कॉन्फिडेंस है सर, बना लेंगे। चलो पेपर नहीं बना पाए तुम लोग तो बताया जाएगा फिर। पेपर जल्दी तुम लोग कर लेने वाला हूँ मैं। ठीक है, आओ सर, अगर 1/क्वाड्रेटिक आ जाए तो डील करना अभी आपने सिखाया है। बोलो, इससे अलावा कुछ आ सकता है क्या? नहीं ना। अरे 1/क्वाड्रेटिक आ जाए तो सर कैसे डील करेंगे, सिखा दिया हूँ। चलो अगर सोचो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक आ जाए तो कैसे डील करोगे? लीनियर बाई क्वाड, ठीक है, लीनियर बाई क्वाड। देखना कैसे, देखना ध्यान से, सब फटाफट लिख लो, जितना लिखा रहा हूँ लिख लो। लीनियर में क्या करेंगे? लीनियर बाई क्वाड आ जाए, जैसे 2x+1 डिवाइडेड बाई x² प्लस x+1 आ गया, लीनियर बाई क्वाड है भाई। क्या करते हैं हम, एनआर को कन्वर्ट करते हैं dr डैश में, लैम्डा टाइम dr डैश प्लस सी। एनआर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? लैम्डा डैश dr डैश प्लस सी। ठीक है, कहोगे सर कैसे? अगर एनआर को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया तो क्या डिवाइड बाई dr यही तो होगा इंटीग्रेशन। इसको टी ऊपर dt 1/क्वाड, कोई सी बाई क्वाड्रेटिक डील करना आता है, डैश डिफ्रेंसिएशन उसका, नीचे टी ऊपर dt, ये कोई सी बाई क्वाड्रेटिक डील करना आता है मुझे। बोलो, चलो सर कैसे, आओ बताता हूँ। x² प्लस x+1, ठीक है सर, न्यूमरेटर को कन्वर्ट करेंगे, न्यूमरेटर बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा टाइम dr डैश कितना आएगा? 2x+1। अरे ये तो वैसे ही इंटीग्रेट है नीचे टी मानो ऊपर dt लिखा हुआ है, लेकिन चलो यहाँ पे थोड़ा सा और कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, 4 बना दे रहा हूँ। ठीक है, 2x+4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x+4 बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा टाइम dr डैश मतलब 2x+1 प्लस 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 सी। क्या कंपेयर करके लैम्डा और सी निकाल लेंगे, और अगर सोचो लैम्डा और सी आ गया, ठीक है, लैम्डा और सी आ गया तो लैम्डा टाइम्स 2x+1 प्लस सी टाइम्स ऑफ दैट, तो लैम्डा इसको अलग कर लेंगे और इसको अलग कर लेंगे, क्या इंटीग्रेट हो जाएगा? हाँ ठीक है, प्लस एक्स कर लो, हो गया ना। तो इसका मतलब सर लीनियर बाई क्वाड आ जाए, डील कर ले जाओगे। बोलो, और आओ सिखाता हूँ। क्वाड बाई क्वाड आ जाए तो क्वाड बाई क्वाड, देखो क्या करेंगे क्वाड बाई क्वाड में जो नीचे क्वाड है वही ऊपर क्वाड बनाएंगे। देखना ध्यान से, एनआर को कन्वर्ट करेंगे, तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाओ। एनआर को पहले कन्वर्ट करेंगे डीआर में लैम्डा टाइम dr प्लस लैम्डा टाइम dr डैश प्लस सी डिवाइडेड बाई dr। बोलो, चलो एक करो, x² प्लस x+1 डिवाइड बाई x² प्लस 2x प्लस 3, ये आ गया क्वाड बाई क्वाड। अरे ये सब ऐसे तुम बहुत तेज दिमाग चलना चाहिए भाई, बहुत तेज। ठीक है, इसको बार बार एक अलग से फार्मूला नहीं बताऊंगा, इसमें भी देखना इतना चीज़ें बता दूंगा कि एक भी क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटेगा, तुमसे वादा है सर। वादा तो पेपर बनने के बाद पता चलेगा, है कि नहीं करेंगे हम, फिर बताइए आपका वादा कहाँ गया, क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करेंगे पेपर में जाके, तुक्का मारेंगे। देखो करेंगे क्या बताऊं? अरे भाई देखो, क्या ये बताओ मुझे, थोड़ा सा इसे दिमाग लगाओ तुम, ठीक है, कि सर नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर अगर लीनियर होता तो dr डैश प्लस सी बना के सॉल्व कर ले, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है तो पहले क्वाड्रेटिक खत्म करते हैं ऊपर। ठीक है, तो खत्म कैसे होगा? सोचो इसका ये जो नीचे लिखा हुआ वही ऊपर बनाते हैं, तो ऊपर में देखो तो x² तो है सर, ठीक है, और प्लस x+1 है, क्या नहीं है? x नहीं है, तो प्लस x माइनस x कर देते हैं, क्योंकि 2x चाहिए ना, और क्या चाहिए? 3 चाहिए, मतलब +2 और -2 चाहिए, तो +2 और -2 कर देते हैं। ठीक है, तो आएगा क्या देखना, क्या ये जो नीचे है x² प्लस 2x प्लस 3, क्या वही ऊपर बन जाएगा भाई? x² प्लस 2x प्लस 3, बचेगा क्या? उसको अलग से लिख लेते हैं, बचेगा क्या? -x -2 बोलो, डिवाइड बाई x² प्लस 2x प्लस 3। बोलो क्लियर है? क्या इसको डील कर लिए? अब लीनियर बाई क्वाड को डील करना तुम्हें आता है? ये फार्मूला मैंने बताया वही चीज़ कि लैम्डा टाइम dr बनाएंगे, ठीक है,
प्लस लेमडा टाइम डी आर डैश बनाएंगे प्लस सी बनाएंगे। अब यहाँ से क्या होगा, लेमडा नहीं आप म्यू लिख लो, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, अगर जैसे बच्चे क्या करते हैं वो प्रॉपर कैलकुलेट करते हैं, लगे रहते हैं, अरे भाई हम देखेंगे ना तुरंत क्वाड्रेटिक पहले हटाना, क्वाड्रेटिक के लिए जो नीचे वही ऊपर बनाएंगे, फिर लीनियर टाइम समथिंग आएगा, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक को डील करना हमें आता है, उसको डी आर डैश बनाएंगे प्लस सी बनाएंगे, फिर वो उसको डील करके फिर सी अपॉन क्वाड्रेटिक को डील कर लेंगे। अब ये फार्मूला रटते हैं, फार्मूला कैसे रटते हैं देखो मैं बताता हूँ, कंपेयर करेंगे 10 घंटा बैठ के। कैसे, वो बोलेंगे सर हाँ जो भी था क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन था ना, तो लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन न्यूमरेटर बराबर लेमडा टाइम डी आर। डी आर कितना है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस लेमडा टाइम न्यू टाइम्स ऑफ 2x प्लस 2 बोलो प्लस सी, ठीक है। फिर बैठ के कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट, लेमडा में उसी में 3 रिलेशन 3 अननोन, लेमडा में उसी निकालेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे बैठ के, बताएंगे ये रहा इंटीग्रेशन, देखिए आपके सामने। उससे बेटर है कि इतना क्यों दिमाग लगाएं, है कि नहीं, बोलो आगे बढ़ो। और क्या आ सकता है तुम्हारे दिमाग में कि और इसमें लीनियर और क्वाड्रेटिक में और क्या बन सकता है, सोच सकते हो? और कितनी हाँ बोलो, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे लीनियर, ये तो और आसान है, डिवाइड मार दो। अरे भाई हाँ सही कह रही है, वो सही कह रही है। जैसे ये आ गया ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे लीनियर प्लस 5, नीचे क्या आ गया लीनियर, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड देखो, डिवाइड एक कई बच्चे करते हैं जाके प्रॉपर वो डिवाइड मारते हैं क्लास 9th वाला, ठीक है। ऐसे नहीं डिवाइड करना है, एक काम करते हैं कि इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन कर लूँ तो x प्लस 1 बन गया, प्लस x प्लस 5 बन गया भाई, अलग अलग कर दें, x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल हो गया, बोलो अरे x का इंटीग्रेशन आ गया, प्लस x प्लस 5 बाई x प्लस 1 हो गया, ये भी लीनियर बाई लीनियर को देखे हो गया इंटीग्रेट। अब बैठ के डिवाइड थोड़े मारेंगे, x प्लस 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हो गया। और बताओ और क्या सोच सकती हो, बोलो क्या, हाँ लीनियर क्वाड्रेटिक में ही, और क्या सोच सकते हो, और क्या हो सकता है, और क्या बन सकता है? बोलो 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 बोलो, हो गया ना, खत्म, नहीं सोच पाए ना, मैं सोचवाता हूँ तुम्हें, देखो ध्यान से, लीनियर रूट लीनियर आ जाए, लीनियर रूट लीनियर आ जाए तो कैसे डील करें, देखो जैसे आ गया 2x प्लस 5 अंडर रूट ऑफ x प्लस 3, ये आ गया, इसको इंटीग्रेशन बोल दिया, बताओ इंटीग्रेट करके, तुम फंस गए, ठीक है। हाँ वहाँ से भी कर सकती हो, सही कह रही है, x प्लस 3 को क्या मान लो टी स्क्वायर, फंसी नहीं है, निकल गई वहाँ से, x प्लस 3 को टी स्क्वायर मान लो, वहाँ से भी इंटीग्रेट कर लोगी, ठीक है। उसे एक और आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, x प्लस 3 को टी स्क्वायर भी नहीं मानना है, तुम्हें क्या करना है, जो यहाँ है वही यहाँ बनाना है, ठीक है, जो यहाँ है वही यहाँ। अच्छा तुमसे सिर्फ रूट x प्लस 3 का इंटीग्रेशन बोलूँ तो कितना लिखोगे, हाँ तो क्या लिखो, अरे भाई x प्लस 3 टू द पावर क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई हाफ प्लस 1 प्लस सी, बोलो यही तो होगा। अगर यहाँ 2 होता तो 2 डिवाइडेड आ जाता, यानी रूट ऑफ x प्लस 3 का इंटीग्रेशन तो यही आने वाला। तो देखो ध्यान से, एक और आसान तरीका तुम्हें मैं बताता हूँ कि जो यहाँ है वही यहाँ बना लेंगे, जो यहाँ है वही यहाँ बना लेंगे। तो बनाएंगे कैसे, x है तो 2 कॉमन कर लेंगे, बोलो तो 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, 1/2 कॉमन कर लिया सर, बचा क्या x प्लस 5/2, बोलो एंड अंडर रूट ऑफ x प्लस 3, क्लियर है भाई। अब सर हमें चाहिए प्लस 3 तो प्लस 3 माइनस 3 कर लेंगे, तो x प्लस 3 एक साइड हो जाएगा, माइनस 3 करोगे तो 2 3 6 -1/2 ठीक है, और रूट ऑफ x प्लस 3, बोलो यही है, ये होल में मल्टीप्लाइड है भाई, अब दिख गया नहीं दिखा, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ठीक है। तो x प्लस 3 टू द पावर 3/2 आ जाएगा, और माइनस हाफ टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर हाफ, बोलो इंटीग्रेट मामला कर, बोलो हो गया, हो ही गया, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकती हो, और सोचो, हाँ लीनियर रूट क्वाड्रेटिक ना, अब उसके लिए रुक जाओ, थम जाओ अब, क्योंकि ये रूट क्वाड्रेटिक का डीलिंग तुम्हें आना चाहिए, तो रूट क्वाड्रेटिक भी आगे पढ़ेंगे, फिर लीनियर रूट क्वाड्रेटिक रूट लीनियर की बात करेंगे, ठीक है।
तो बस अभी यहीं तक रहो। कितना मज़ेदार है ना ये इंटीग्रेशन। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई।